हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक भट्ट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछला वीडियो चल रहा था बच्चों हम लोग का बीजगणित का। हम आपको सर्वसम का a प्लस बी का होल स्क्वायर दिए थे, ठीक बच्चों। उस सूत्र पर उदाहरण कैसे बनाना है, ठीक है बच्चों, उसी का अगला मतलब लेकर आए हैं बच्चों, ठीक है। जो उसमें नहीं बता पाए थे इस वीडियो में आप लोग का क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए कह रहा है का a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम कल ही बता चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है। अब हमारे ये क्वेश्चन जैसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसका हम निकालते हैं, जैसे कि कल हम बता चुके थे, पहला ए कहलाता है, दूसरा बी। यहाँ पर हम लिख देंगे पहला ये है और दूसरा का हो गया बच्चों बी, ठीक। चलिए हम सूत्र बैठाते हैं। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है बच्चों? हमारा सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। यही सूत्र होता है बच्चों ना, 2ab, ठीक है। चलिए इसी पर हम बैठाते हैं मान, ठीक है। अब कह रहे ए का एक्स स्क्वायर, ए मतलब बच्चों क्या है, देखिए ए की जगह पका दिया है एक्स का एक्स स्क्वायर। तो एक्स का एक्स स्क्वायर का पहले हम कर देंगे, तब होल एक्स स्क्वायर बाहर से दो। एक तो हमारा ए का मान केवल हो गया एक्स एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ये है, ठीक बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अगला देखते हैं। ये कह रहा है बी का एक्स स्क्वायर करने को। बी मतलब क्या है बच्चों? बी का मान है वाई एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों? वाई का एक्स स्क्वायर, वाई का एक्स स्क्वायर। और तब कोष्ट देकर इधर सब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला पावर, जो ये पावर है बच्चों यहाँ पर हो गया, ठीक। प्लस 2 गुना ए का मान। तो ए का मान क्या है बच्चों? देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर, क्या है बच्चों? एक्स का एक्स स्क्वायर। तो एक्स का एक्स स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, गुना बी का मान। तो बी का मान क्या है बच्चों? वाई का एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों? वाई का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये वाई का एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए इसको करते हैं हल। अब एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर गुना पावर जुट जाता है बच्चों, तो दो को दो क्या हो गया? 4 को। कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो कैसे देख लीजिए यहाँ पर। एक्स एक्स स्क्वायर कितना बार लिखना था बच्चों? 2 बार नहीं, देखिए जितना बार कह रहा है, ये 2 बार कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे। अब चूंकि घातांकीय नियम में आप लोग जाएंगे, घातांकीय नियम रूल का कहता है बच्चों, यदि आधार बराबर हो, गुणा आधार बराबर हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। ये 2 और 2 कितना हो गया बच्चों? 4। क्या हो गया बच्चों? 4, ठीक। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? y का 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस ये गुना करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, मेन हमारा अंक है, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। और ये पावर है बच्चों 2 का पावर x, सॉरी x का पावर 2 इंटू y का पावर 2, और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। यही हमारा आंसर। देखिए कैसे हल हुआ है, समझ लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है 1/3 x स्क्वायर प्लस 2/5 y का पावर 3 z का पावर 4 का होल x स्क्वायर 2, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर मतलब पावर 2 दिया है, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं सोचेंगे हम लोग, फटाक से इसको क्या लिखेंगे? पहला को ये लिखेंगे, दूसरा का लिखेंगे बच्चों बी। बी ध्यान दीजिए बच्चों, पूरा का पूरा ये बी कहलाएगा, इतना इतना दूर, और ये पूरा का पूरा का कहलाएगा बच्चों ए, ठीक है। चलिए हम पहले सूत्र लिख देंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा रहे हैं ना बच्चों। तो सूत्र हमारा हो जाएगा ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र है बच्चों, ये हमारा सूत्र है जो कि कल की वीडियो में बनाए थे हम लोग, ठीक है। चलिए अब मान रखते हैं। अभी कह रहा है ए का एक्स स्क्वायर करना है, तो पहले तो हम ए का मान उतारेंगे। ए का मान क्या है बच्चों? 1/3 1/3 एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये पावर कर देंगे 2, जो यहाँ पर पावर कह रहा है 2, तो यहाँ पर ले दे 2, ठीक है बच्चों। प्लस अब कह रहा है बी का एक्स स्क्वायर कीजिए, बी का पावर 2। तो पहले बी का मान लिखेंगे, ध्यान दीजिए बी का मान इतना, हमारा बी का मान क्या बच्चों? इतना है, देखिए इतना है बी का मान। तो बी का मान लिखेंगे कितना है? 2/5 y का पावर 3, y का पावर बच्चों ये 3 है, y का पावर 3, और z का पावर क्या बच्चों? z का पावर 4 है। अब होल एक्स स्क्वायर कर देना है, होल एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर कह रहा था, प्लस 2 गुना ए का मान। ए का मान मतलब देख लीजिए बच्चों, ए का मान क्या दिया? 1/3 एक्स एक्स स्क्वायर, 1/3 एक्स एक्स स्क्वायर गुना बी का मान। क्या बच्चों? बी का मान। तो बी का मान क्या है? 2/5, ये 2/5 और जो भी है उसके साथ y का पावर 3 है, y का पावर 3, ठीक है बच्चों। z का पावर 4 है, तो z का पावर 4 दिख रहा है बच्चों। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि उधर कोना में है, आप लोग को कम दिख रहा हो,
ठीक है, अब दिख रहा है बढ़िया से ना? आशा करते हैं खूब बढ़िया से दिख रहा है बच्चों। वीडियो को ध्यान से देखते रहे बच्चों, एकदम बढ़िया से बनाने आ जाएगा। ये 1/3, एक एक स्क्वायर एक ही होगा, 3 का तितरी का 9, तितरी का 9 कल ही बता दिया था बच्चों। 3 को कितनी बार, 2 बार कर रहे हैं तो 2 बार गुना करेंगे, तितरी का क्या हो गया, 9 हो गया। और ये x का क्या हो जाएगा बच्चों, गुना पावर जुट जाता है, 2 को 2 को 4 को। यहाँ पर देखते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 2 बार गुना करें, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा बच्चों। ये 5 को 2 बार गुना करेंगे इस तरह से, 5 गुना 5 कल बता चुके हैं बच्चों। जितना बारी पावर कहेगा, पावर 2 बार कह रहा है ना, तो 2 बार ये लिख दिए। ये 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है बच्चों, और देखते हैं y का पावर क्या हो जाएगा, y का पावर, चूंकि y 3 बार, y का पावर 3 जो है बच्चों कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार कह रहा, 2 बार लिखने का, तो y का पावर 3 गुना y का पावर 3। अभी बताया जस्ट, अगर आधार बराबर हो तो घातांक का नियम कहता है कि पावर गुना में पावर जुट जाता है। 3 को 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 को, y का पावर 6। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर ना समझ में आएगा बच्चों, ये जब भी पावर की बात होगा, पावर की बात, तो दोनों पावर गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, वैसे ये गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 8, 4 दूना 8। घातांकीय नियम पर ले चलेंगे तो ये भी हो जाएगा z का पावर 4 गुना z का पावर 4। कितनी बार कह रहा, 2 बार कह रहा था। अब चूंकि z का पावर गुना में पावर जुट जाता है, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो घातांक जब पावर का रहेगा बच्चों, चूंकि यहाँ पर पावर की बात है, तो पावर जो है पावर में गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 दूना 6 हो गया y का, और z का 4 दूना 8। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें करते हैं। चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे तो कितना, 2 कम 2, 2 दूनी का 4। ध्यान रहे बच्चों, मेन अंक हम गुना करेंगे। यहाँ पर ये मेन अंक था, और ये भी 1 और ये 2। अब ये नहीं कि इसमें नहीं गुना कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब 2 कम 2, 2 दूनी का 4, और 4 का पावर 3 में और 4 में, इस 2 में नहीं करना है। ठीक है बच्चों, वैसे ही नीचे गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 5 क्या होगा बच्चों, 15। ठीक है, 3 5 15। अब चलिए x का गुना करते हैं। x कितना है, x का पावर 2 है, तो x का पावर 2, x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2। y का देखते हैं कितना है, y का पावर 3 है, y का पावर 3, और z का पावर कितना बच्चों 4, z का पावर 4। हमारा ये इसी पर आंसर हो गया, अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन जो था 1/3 x स्क्वायर प्लस 2/5 y का पावर 3 z का पावर 4 का होल स्क्वायर 2। होल स्क्वायर मतलब पावर होता है 2, तो उसका मान इतना हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, कैसे बन रहा है देखिए, खूब बढ़िया से समझते जाइए कैसे बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन कुछ लेते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया, चलिए हम अपना से यहाँ पर लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं p का पावर 3 p q का पावर जो है 4 प्लस z का पावर मान लीजिए 8। क्या होगा बच्चों, 8। तो चलिए इसका मिक्सर कर दे रहे हैं। ज्यादा ऊपर हो गया तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखे। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है ना। चलिए इसको भी वैसे ही बनाएंगे। ये पहला हम मान लेंगे बच्चों a, पहला का मान लेंगे a, और दूसरा क्या होगा बच्चों b। तो हमारा हो जाएगा, चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इस सूत्र क्या होता है, पहले हम सूत्र लिख लेंगे। ठीक, सूत्र हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र है बच्चों। इस सूत्र के उपयोग से, इस सूत्र से, ठीक है बच्चों, ये हमारा सूत्र है, फार्मूला। ये हमारा क्या है बच्चों, फार्मूला है। ठीक, चलिए तो सूत्र में बैठाएंगे। पहला हमारा ए है बच्चों, अभी बताया ना। पहला हमारा क्या है बच्चों, इसमें ए की जगह पर क्या है बच्चों, पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर दिया है, p का पावर 3, p का पावर क्या दिया बच्चों, p का पावर 3, और q का पावर क्या है 4, q का पावर 4। अब होल स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कहाँ से होगा, इसका पावर ये 2। ठीक है बच्चों, वैसे कर रहा b का स्क्वायर करने को, किसका, b का स्क्वायर करने को। तो b का मान क्या है बच्चों, z का पावर 8, z का पावर 8। तो लिख दिए z का पावर 8। चूंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। ठीक है बच्चों, प्लस 2 गुना, देखिए ये वाला, अब यहाँ पर 2 गुना a का मान, पहले a का मान पूछ रहा है, तो a का मान देखिए बच्चों क्या है, p का पावर 3, p का पावर 3 और q का पावर 4। q का पावर क्या है बच्चों 4, गुना, देखो गुना इंटू में, तो यहाँ पर गुना है। अब z का मान, किसका मान बच्चों, सॉरी b का मान,
तो बी का मान क्या दिया है, बी का यहाँ पर देखिए, बी का मान जेड का पावर 8, तो जेड का पावर ये 8 हो गया बच्चों। ठीक है, अब बस ऐसे ही गुना कर देना है जैसे पीछे गुना कर रहे थे, क्योंकि अंक नहीं है बच्चों, पावर है, ये पावर है, तो बताए थे पावर पावर गुना कर देंगे, पावर का कर दो बच्चों गुना, 3 ये भी पावर है, 3 का पावर 3 दूना 6, वैसे ही क्यू का करेंगे 4 दूना 8, समझ में आ रहा बच्चों कैसे हो रहा है, प्लस ऐसे ही इसका करेंगे हम, जेड का पावर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 प्लस, ध्यान दीजिए ये हमारा मेन अंक है, तो मेन अंक ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों 2, और ये p का पावर 3 है तो p का पावर 3, q का पावर 4, जैसे है वैसे उतार दिए, और इसके साथ है z का पावर 8, तो z का पावर ये हमारा 8 हुआ, और ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, ये क्या होगा बच्चों हमारा आंसर। तो कैसे बन रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों, आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2/3, क्या ले लिए बच्चों 2/3 m का पावर 7, ठीक बच्चों m प्लस, और ये ले ले 3/4 m n का पावर 3, और ये o है क्या बच्चों o का पावर 5, ठीक है बच्चों, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि देख रहा है बच्चों, आशा करते हैं खूब बढ़िया से देख रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को पॉज करके पहले रोक कर पहले कॉपी पर आप लोग बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, बनाकर हल कर लीजिए, तब वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि हमारे साथ आंसर आपका हमारे जितना आया या नहीं, यदि आ चुका है मतलब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। चलिए पहला ए मानेंगे और दूसरा बी, बता चुके हैं ना, पहला को हम ए कहेंगे बच्चों और दूसरा को बी कहेंगे, चूंकि यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र हमारा है बच्चों, ये हमारा सूत्र है कि ना। चलिए इस सूत्र पर बैठाते हैं बच्चों, ये हमारा सूत्र है कि ना। चलिए इस फॉर्मूला से, ठीक, थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे इधर कर लेने को ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखे और उधर स्पेस भी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मान बैठाते हैं। कैसे मान बैठेगा बच्चों, मान हमारा कैसे बैठेगा देखिए, बना रहे हैं, ए का स्क्वायर कर रहा है, ए का मान क्या है बच्चों, आराम से लिखिए 2/3 और एम का पावर क्या है बच्चों 7, एम का पावर 7 का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है हमारा बच्चों है स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर कर रहा है, बी का मतलब बी का मान इतना है बच्चों, बी ही इतना है, देखिए यही पहला ये पूरा का पूरा ये था। ठीक है ना बच्चों, तो बी हमारा क्या है बच्चों 3/4 एम का तो स्क्वायर पावर नहीं दिया है, यहाँ पर एन का पावर दिया बच्चों 3, क्या एन का पावर 3 और ओ का पावर 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, होल स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हमारा हो गया, क्योंकि उधर मान लीजिए कि हमारा स्पेस ना बचेगा, आप लोग हो सकता है पेज में भी कभी कभी होता है कि उधर जगह ना बचे, तो ना बचे तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह देकर लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, 2 गुना ए का मान, देखिए ये हमारा 2 है, 2 गुना ए का मान और तब बी का मान, ए का मान क्या है बच्चों 2/3 एम का पावर 7, 2/3 एम का पावर 7 क्या ना बच्चों, गुना, अब ये जब ए का मान हो गया तब बी का मान रखेंगे ना, ये बी, बी का मान क्या है बच्चों देखिए 3/4, ठीक है बच्चों 3/4, और उसके साथ जो भी एबीसीडी का अंक है, तो 3/4 के साथ क्या है बच्चों एम है, एन भी है, एन का पावर 3 दिया है क्या बच्चों 3, एन का पावर क्या दिया बच्चों 3, और ओ का पावर क्या दिया बच्चों, ओ का पावर 5, ओ का पावर 5। ठीक है बच्चों, चलिए एक लाइन और बढ़ेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 बार, तो 2 दूनी का 4। ठीक है बच्चों, 3 को 2 बार गुना करना है, कैसे 3 को 2 बार 3 और 2 बार 3 का क्या हो जाएगा बच्चों 3 का 9, चूंकि पहले ही बता चुके हैं बार कैसे होता है बच्चों, 3 को 2 बार गुना करना था, 3 गुना 3 तो 3 का 9, और चूंकि बताए अभी जस्ट पीछे वाला में इसी वीडियो में पीछे बताए
कि जब ये देखिए m का पावर है 7, 7 जो है पावर के रूप में, जब पावर का पावर है तो पावर गुना हो जाता है। क्या होता है बच्चों? पावर गुना हो जाएगा। ये पावर के ऊपर पावर है, तो पावर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 दूना क्या होगा बच्चों? 14, ठीक, प्लस। अब इसका करते हैं, क्योंकि मेन अंक है तो इसका एक्सट्रा करूंगा 3 को 2 बार। देखिए 3 को 2 बार क्या है? तितरी का होगा 9 ना, ये तितरी का 9 हमारा हो गया बच्चों, बाटा के नीचे 4 को भी 2 बार, तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 चौका 16 ना, 4 चौका 16, ठीक है बच्चों। अब ये करते हैं गुना एम का, तो एम का क्या हो जाएगा बच्चों? एम का यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 और ये पावर गुना करेंगे इसमें जाकर, तो क्या हो जाएगा? इसमें गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हुआ, एम का 1 स्क्वायर, वैसे ही एन वाला तो 3 है पावर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, वैसे ही ओ वाला हमारा कितना होगा बच्चों? तो गुना करेंगे 5 हो जाकर गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ओ का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 10, ओ का पावर बच्चों हो गया हमारा 10, प्लस इसमें आते हैं, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये ऊपर 2 है, ऊपर के 2 से ये नीचे का 4 कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से फिर 2 कट गया ना, कट गया बच्चों हमारा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 1 2 से कटा दे 4 को 2 बार में, 1 2 2 से कैंसिल, तो हमारा बच क्या गया? देखिए, और नीचे के 3 से 3 कट जाएगा। ध्यान दीजिए उस 3 को नहीं कटना था, वो पावर हमारा था, ठीक है बच्चों, मेन हमारा अंक, तो अंक ये 3 था, बाटा के नीचे और बाटा के नीचे ऊपर 3, तो 3 भी कैंसिल। क्या बच गया? अंक में कुछ बचा? अंक में कुछ नहीं बचा। तो चलिए हम लिखेंगे अब यहाँ पर क्या क्या बचा है। एम लिखेंगे, एम का पावर कितना है? एम का पावर 7, एक यहाँ पर है, तो कितना हो गया बच्चों? 7 गो एगो कितना हो गया? 7 गो एगो, ये 7 1 8 गो हो गया ना, गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट गया, 7 1 8 गो हो गया। और एन, तो एन का देखिए पावर कितना है? 3 है, एन का पावर 3, और ओ का पावर कितना है बच्चों? 5, ओ का पावर 5 है, तो ओ का पावर हमारे यहाँ पर 5 रहेगा, ये ओ का पावर 5, और ये इसी पर हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। आशा करते हैं खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा बच्चों। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा पावर 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ पर पावर 7 दे दे है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 5 का होल एक स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। और यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।